हाय गाइज, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने CSV फाइल को रीड किया इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट एंड इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम पाइथन प्रोग्राम लिखेंगे टू फेच हेडर ऑफ द CSV फाइल। हेडर में कॉलम नेम्स होते हैं, सो वी कैन फाइंड नंबर ऑफ कॉलम्स की लिस्ट हम प्रिंट कर सकते हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम फेच कर सकते हैं फ्रॉम द हेडर ऑफ CSV फाइल। Then we'll write Python program to check CSV file data format is valid or not। चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ये प्रोग्राम हमने लिखा था टू रीड द titanic.csv। चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं एंड रन करने के बाद यू कैन सी द कंटेंट ऑफ titanic.csv। हर एक रो को एज ए लिस्ट रिप्रेजेंट किया गया। सपोज मुझे हेडर फेच करना है, दैट इज द फर्स्ट लिस्ट। मैं इंडेक्सिंग का यूज नहीं कर सकता बिकॉज दिस इज नॉट अ कलेक्शन। सो माई अंडरस्कोर डेटा के ऊपर इटरेट कर रहे हैं एंड माई अंडरस्कोर डेटा कलेक्शन नहीं है, ये एक इटरेटर ऑब्जेक्ट है। चलिए मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ माई अंडरस्कोर डेटा इंस्टेड ऑफ यूजिंग फॉर लूप ऑन इट। प्रिंट माई अंडरस्कोर डेटा, क्लियर एंड रन एंड यू कैन सी दिस इज रीडर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट एट दिस मेमोरी लोकेशन। सो एक्चुअली में ये एक इटरेटर है एंड इटरेटर के एलिमेंट्स देखने के लिए हमारे पास फॉर लूप है। फॉर लूप का आप यूज कर सकते हैं टू व्यू ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन माई अंडरस्कोर डेटा इटरेटर, और आप नेक्स्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं टू फेच वन बाय वन एलिमेंट्स। सपोज मैं नेक्स्ट ऑफ माई अंडरस्कोर डेटा करता हूं तो मुझे पहला एलिमेंट और पहला रो मिलेगा विच इज नथिंग बट हेडर रो। फिर से अगर मैं प्रिंट करता हूं नेक्स्ट ऑफ माई अंडरस्कोर डेटा तो मुझे दूसरा रो मिलेगा। वी ऑलरेडी लर्न अबाउट नेक्स्ट फंक्शन एंड इटरेटर, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए क्लियर करके मैं रन करता हूँ एंड यू कैन सी पहला एंड दूसरा रो मुझे मिल गया। सो माई अंडरस्कोर डेटा जो पहला रो है इट इज़ नथिंग बट अवर हेडर। चलिए मैं इसे असाइन करता हूँ टू द वेरिएबल हेडर इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग इट। सो मुझे हेडर मिल गया। अब मैं प्रिंट करता हूँ हेडर। सो हेडर प्रिंट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। सपोज मुझे ये पता लगाना है कि कितने कॉलम्स हैं तो मैं लेंथ फाइंड कर सकता हूँ सिंपली ऑफ दिस लिस्ट। सो चलिए फाइंड कर लेते हैं। सो लेंथ ऑफ हेडर इज नथिंग बट नंबर ऑफ कॉलम्स प्रेजेंट इन द CSV फाइल। सो देयर आर 12 कॉलम्स। वी कैन प्रिंट अ गुड मैसेज हियर, नंबर ऑफ कॉलम्स प्रेजेंट इन अवर CSV फाइल इज लेंथ ऑफ हेडर एंड रन करने के बाद यू कैन सी नंबर ऑफ कॉलम्स 12। सो titanic.csv में 12 कॉलम्स है। तो कुछ इस तरीके से आप हेडर फेच कर सकते हैं ऑफ अ CSV फाइल। चलिए मैं एक फंक्शन बनाता हूँ एंड आई विल से चेक अंडरस्कोर CSV। आर्गुमेंट होगा फाइल नेम, यूज़र से हम इनपुट लेंगे एंड अब मैं पास कर देता हूँ चेक अंडरस्कोर CSV को मैं कॉल कर लेता हूँ विद द फाइल नेम एंड फाइल नेम होगा हमारा titanic.csv। और आप यूज़र से भी इनपुट ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे हार्ड कोड किया है। जो भी फाइल नेम आएगा उसे हम ओपन कर देंगे बाय यूजिंग द विथ स्टेटमेंट। सो सेम कोड मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। सो इंस्टेड ऑफ फाइल नेम आई एम राइटिंग अ फाइल। जस्ट मैं इसे इंडेंट कर लेता हूँ बाय यूजिंग द टैब, इंडेंट कर दिया एंड चलिए अब रन करते हैं। सेम आउटपुट आपको मिल गया बट अब कोड एक फंक्शन के फॉर्म में है। चलिए उसी प्रोग्राम को एक्सटेंड कर देते हैं। अब हमारा प्रोग्राम चेक करेगा कि CSV डेटा फॉर्मेट वैलिड है या इनवैलिड है। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि वैलिड एंड इनवैलिड डेटा फॉर्मेट क्या होता है CSV में। चलिए दिखाता हूँ। यू कैन सी दिस titanic.csv एंड देयर आर 12 कॉलम्स। सो एग्जैक्टली 12 वैल्यूज़ होनी चाहिए। अगर वैल्यू प्रेजेंट नहीं होती है तो एम्प्टी वैल्यू प्रेजेंट होनी चाहिए। यू कैन सी एम्प्टी वैल्यू को भी एज अ वन वैल्यू कंसिडर किया जाता है, और यू कैन राइट नल और देयर कैन बी यने। सो ऐसी वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन डेटा रोज में एग्जैक्टली 12 वैल्यूज़ होनी चाहिए, तभी CSV फाइल को वेल फॉर्मेटेड और वैलिड फॉर्मेटेड माना जाएगा, एल्स इनवैलिड माना जाएगा। लेट्स कंसिडर द रो नंबर 7। चलिए मैं कुछ वैल्यूज़ को रिमूव कर देता हूँ एंड आई एम रिमूविंग दिस वैल्यूज़। यू कैन सी देयर आर ओनली 4 वैल्यूज़ हियर एंड अब titanic.csv इज इन इनवैलिड फॉर्मेट एंड ये हमारा प्रोग्राम डिटेक्ट करेगा। चलिए इसके लिए प्रोग्राम लिखते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड करेंगे 12 एंड चेक करेंगे कि देयर आर 12 वैल्यूज़। सो सिंपल है ये। फर्स्ट हम नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड कर देंगे। चलिए मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, नंबर ऑफ कॉलम्स एंड इट इज़ नथिंग बट लेंथ ऑफ हेडर।
अब मैं फॉर लूप लगाऊंगा माई अंडरस्कोर डेटा के ऊपर, हर एक रो को विजिट करूंगा। सो फॉर एवरी रिकॉर्ड इन माई अंडरस्कोर डेटा, रिकॉर्ड को विजिट करने के बाद मुझे एक लिस्ट मिल जाएगा, हर एक रिकॉर्ड के लिए मुझे एक लिस्ट मिल जाएगा। मैं उस लिस्ट का लेंथ फाइंड करूंगा एंड वो लेंथ इस नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो तुरंत हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। इट मीन्स ये जो फाइल है वो इनवैलिड फॉर्मेटेड है। सो सिंपली यहाँ पे मैं कंडीशन लिखूंगा, इफ लेंथ ऑफ दिस रिकॉर्ड इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, मीन्स रो में एग्जैक्टली 12 वैल्यूज नहीं है इस केस में, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स 12 है। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है इट मीन्स फाइल इनवैलिड फॉर्मेटेड है। तुरंत हम रिटर्न कीवर्ड का यूज करके इस प्रोग्राम को रोक देंगे, क्योंकि रिटर्न कीवर्ड जब एग्जीक्यूट होता है तो तुरंत कंट्रोल बाहर आ जाता है एंड वैल्यू रिटर्न होगा फॉल्स। सो अगर इनवैलिड फॉर्मेट होता है तो रिटर्न में आएगा फॉल्स। सो हम यहाँ पे उस फॉल्स को किसी वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। सो आई विल से हियर डिटेक्टर, इट्स डिटेक्टर, एंड इफ डिटेक्टर इज फॉल्स तो हम यहाँ पे कुछ कोड रख देंगे। ओके, सो ये मैं बाद में करूँगा, तब ये रिटर्न फॉल्स करेगा। लेकिन सारे रो विजिट हो गए एंड मुझे एक भी रो ऐसा नहीं मिला जिसमें लेंथ ऑफ रिकॉर्ड इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है, मीन्स रिटर्न फॉल्स हुआ ही नहीं। तो फॉर लूप कंप्लीट होने के बाद मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा ट्रू। इट मीन्स फॉल्स रिटर्न नहीं हुआ है, ये कंडीशन कभी सेटिस्फाई नहीं हुई है। हर एक रो में नंबर ऑफ कॉलम्स है, लाइक 12 वैल्यूज है इस केस में। सो इस केस में रिटर्न हो जाएगा ट्रू एंड ये ट्रू यहाँ पे रिटर्न होगा, डिटेक्टर में असाइन होगा। अगर डिटेक्टर में ट्रू आता है, आई डोंट हैव टू राइट दिस कंडीशन, इफ डिटेक्टर, अगर डिटेक्टर ट्रू है आई विल से प्रिंट वैलिड फॉर्मेटेड और वैलिड। एल्स डिटेक्टर में वैल्यू अगर फॉल्स आती है आई विल प्रिंट इनवैलिड। सो दिस इज़ यूजफुल प्रोग्राम एंड वेरी सिंपल प्रोग्राम। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हमने फाइल को ओपन किया, रीड किया बाय यूजिंग रीडर, देन हेडर को फेच किया, वी फाउंड नंबर ऑफ कॉलम्स, देयर आर 12 कॉलम्स। देन हमने माई अंडरस्कोर डेटा के ऊपर इटरेट किया बाय यूजिंग द फॉर लूप, हर एक रो को विजिट किया। सो यहाँ से यहाँ तक नंबर ऑफ कॉलम्स 12 है। हमने हर एक रिकॉर्ड, हर एक रो के लेंथ फाइंड किए, कितनी वैल्यूज है वो फाइंड किया। सो कंडीशन इज सारे रिकॉर्ड्स में, सारे रोज में 12 वैल्यूज होनी चाहिए बिकॉज देयर आर 12 कॉलम्स। अगर मुझे 12 नहीं मिलता है इट मीन्स लेंथ ऑफ रिकॉर्ड इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है मीन्स फाइल इनवैलिड है, तुरंत मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स एंड ये फॉल्स जाएगा यहाँ पे, असाइन होगा टू द वेरिएबल डिटेक्टर। इफ डिटेक्टर में फॉल्स आता है तो एल्स में आ जाएगा एंड प्रिंट होगा इनवैलिड। लेकिन सारे रिकॉर्ड्स को विजिट किया गया और एक भी बार ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उस केस में फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा कंट्रोल एंड इस केस में हमने रिटर्न किया है ट्रू। सो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, डिटेक्टर के पास असाइन हो जाएगा एंड इफ ट्रू प्रिंट हो जाएगा वैलिड। तो कुछ इस तरीके से ये प्रोग्राम काम करता है। दिस इज यूजफुल स्क्रिप्ट। चलिए अब इसे रन करते हैं एंड यू कैन सी इनवैलिड। करंटली द titanic.csv इज इन इनवैलिड फॉर्मेट। चलिए अब मैं इस इंटायर रो को रिमूव कर देता हूँ एंड अब चलिए रन करते हैं एंड यू कैन सी सारे रोज वेल फॉर्मेटेड हैं एंड वैलिड प्रिंट हो गया। सपोज मैं लास्ट वैल्यू और लेट्स कंसिडर एक वैल्यू रिमूव कर देता हूँ, इस केस में देखिए मुझे एरर मिलेगा एंड यू कैन सी इनवैलिड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू नेक्स्ट टाइम।